हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेके आया हूं थर्ड चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑसिलेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, इसे स्किप मत करना। चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसएचएम, जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, एसएचएम ऑसिलेशन। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें एसएचएम की डेफिनेशन याद करके जाना। एसएचएम की क्या याद करके जाना? डेफिनेशन। लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन याद करके जाना। इस पे एक मार्क का सवाल बन सकता है। ठीक है, एक मार्क का सवाल बन सकता है। ओके, चलो उसके बाद देखो, एक लास्ट ईयर जो है इसी चैप्टर पे आपको एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था। तो मतलब ये तो गारंटी है कि इस बार वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट जनरल नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर में जो डेरिवेशन पूछे थे वो यही साल एज इट इज उतरेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो, कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम का वो याद करके जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम, जो कि कुछ ऐसे आता है, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 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 ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन का डेरिवेशन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, पूछ सकते हैं, बोलते नहीं आता। लास्ट ईयर एंगुलर का पूछ लिया तो ये साल इस पे पूछ सकते हो, और ये बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ जरा दिमाग लगाना नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जरा, ये एसएचएम चैप्टर में, ऑसिलेशन चैप्टर में 3 टर्म्स आते हैं। पहला तो आपका होता है वेलोसिटी, सेकंड होता है एक्सेलरेशन, सेकंड क्या होता है? एक्सेलरेशन। और उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे क्या सवाल पूछेंगे? देखो, आपको फॉर्मूले रट के जाना है इसके अच्छे से। वेलोसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारा कुछ ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आपका कुछ ओमेगा स्क्वेयर एक्स। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, सिर्फ साइन नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं एक्स। तो आपको पूछते क्या है मालूम क्या? एक तो न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे, ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस पूरे हैं, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको जनरली न्यूमेरिकल में क्या पूछते हैं मालूम क्या? न्यूमेरिकल्स में आपको ये टर्म्स पूछते हैं कि वी मैक्स दिया रहेगा आपको। वी मैक्स क्या होगा बताओ? ठीक है, वी मैक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकालो। ए मैक्स कब होगा? एक्स की वैल्यू 2 डाल दो, एक्स की वैल्यू मेन पोजीशन पे रखो, एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे रखो, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड निकालो। तो इसके न्यूमेरिकल, ये पोर्शन के न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना, और इन दोनों के डेरिवेशंस अच्छे से करके जाना। किसके? देखो, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन और वेलोसिटी का डेरिवेशन। ये जो फॉर्मूला में लिख रहा हूं ना आपको, एक्सेलरेशन का दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन याद करके जाना इसके। ठीक है, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है ये टॉपिक पे। ए मैक्स वी मैक्स पूछ लेंगे आपको, उसमें से ओमेगा पूछ लेंगे, एक्स पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है इस टॉपिक पे। साथ ही ये 2 का डेरिवेशन करके जाना, पूछ सकते हैं सवाल इस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, और कोई भी अगर आप कोई भी डेरिवेशन जब सॉल्व करते हो, पेपर जब आप दोगे एचएससी बोर्ड का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मालूम? कि अगर आपको स्कोर बढ़ाना है ना, डायग्राम के साथ खेलो। जो बच्चा डायग्राम के साथ खेल लिया ना एचएससी बोर्ड में, उसको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ के डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करो। जैसे कि कोई पार्टिकल है, अब ये जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, देखो तो ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि पार्टिकल आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, दिस इज मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो गया आपकी? एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी हो गया आपकी? एक्सट्रीम पोजीशन। एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं हम। 2 अच्छे से डायग्राम में जितना आप अच्छे से दिखाओगे उतना आपको मार्क दे देगा सामने वाला टीचर, क्योंकि डायग्राम को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। सिंपल तरीका है बोर्ड में मार्क लेने का, डायग्राम अच्छे से करके जाना और डायग्राम को एक्सप्लेनेशन देने की तैयारी रखो। ठीक है, आदत डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आता है वो है आपका एनर्जी में क्या पूछ सकते हैं मैं पहले बता देता हूं आपको। यहाँ पे 3 एनर्जी रहेंगी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों पे क्या सवाल पूछेंगे ये भी बता देता हूं मैं, कुछ और ही लिख दिया मैंने शायद से यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी, देखो अभी
देखो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या पूछते हैं, टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का सिंपल से फॉर्मूले है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं लिखता लगे तो फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा कुछ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो उसमें से याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा 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 कांस्टेंट होती है, ठीक है, वैरी ये दोनों होंगे एक्स के अकॉर्डिंग। तो आपको पूछते क्या है मालूम क्या, वो पूछते कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेंगी, ये पूछते हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेंगी, मैक्सिमम कब रहेंगी, ये पूछते हैं आपको। आएगा ध्यान में, टोटल एनर्जी कब मैक्सिमम रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम रहेगी, कब मिनिमम रहेंगी, एक्स की वैल्यू ये रखने पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, उस पे सवाल आते हैं बच्चों। और ये सिंपल है, इसका डेरिवेशन तो सबसे इजी है, सबसे इजी का डेरिवेशन होंगे ये चैप्टर में इन तीनों की है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत आसान है, पोटेंशियल का आसान है, और इसका टोटल एनर्जी का तो बहुत ही आसान है, दोनों की सम कर दो, सिंपल इतना कर लो, इजी ये टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक बचता है इस पे, जिस पे सवाल आने के पूरे चांसेस बनते हैं, वो है पेंडुलम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, लॉज ऑफ पेंडुलम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लॉ ऑफ पेंडुलम, लॉ ऑफ पेंडुलम, ये टॉपिक को करके जाना अच्छे से, लॉ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। लॉ ऑफ पेंडुलम में आपको क्या लिखना पड़ता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द बॉब, ये टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना होता है, इसको कहते हैं लॉज ऑफ पेंडुलम, ठीक है। और एक टर्म है, इसको ना याद से करके जाना है, इसको मत भूलना, कौन सी, देखो सेकंड्स पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उस पर डिस्कशन करके जाना, सेकंड्स पेंडुलम क्या है, कैसे होता है, इजीली टॉपिक है, आपको बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, टाइम पे हेल्प हो रही हो मेरे कुछ भी कंटेंट से, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। साथ ही में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मेरी, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं उस पर रिएक्ट करके आपको फटाक से वीडियो बना के उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगर आप मेरे वर्धा में रहते हो, आप महाराष्ट्र के वर्धा सिटी में रहते हो, तो आपको कुछ भी वीडियो ऑफलाइन हेल्प चाहिए तो मैं आपकी वो भी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप बस मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।